जनपद आगरा में उत्तर प्रदेश मुस्लिम महापंचायत के माध्यम से एसएसपी आगरा को ज्ञापन दिया गया। आपको बताते चले, विगत दिनों पहले थाना लोहामंडी क्षेत्र के अंतर्गत मोतीकुंज में दो पक्षों में विवाद हो गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश मुस्लिम महापंचायत ने अपनी मांगों के माध्यम से निष्पक्ष जांच की मांग की, तो वहीं एक पक्ष पर कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया है। तो वहीं नदीम नूर का कहना है, झगड़ा दो पक्षों में हुआ था, कार्रवाई दोनों पक्षों के खिलाफ होनी चाहिए। पुलिस ने भी निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। मैं डॉक्टर सतीश संगम, मंडल प्रभारी, आजाद समाज पार्टी, काशीराम, आगरा। आज कलेक्ट्रेट कहाँ आया? आज कलेक्ट्रेट पर जो निर्दोषों के खिलाफ प्रशासन ने जो कार्रवाई की है वो गलत तरीके से, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और निर्दोषों को जेल भेजकर प्रशासन क्या संदेश देना चाहता है? वहाँ पर माहौल खराब हो, इसलिए हम चाहते हैं कि किसी प्रकार से जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको जेल भेजा जाए, और निर्दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। वहाँ पर दहशत का माहौल बना हुआ है। हम आज़ाद समाज पार्टी के नेतृत्व में आज हमने इसी संबंध में एसएसपी महोदय को ज्ञापन दिया है, और हम यही चाहते हैं कि नए साल के ये पर्व है, इस पर जातिगत और हिंदू मुस्लिम का जो है रूप न दिया जाए। इससे शहर की फिजा बिगड़ेगी, इससे विवाद बढ़ेगा। हम जो शांति का संदेश चाहते हैं, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। एसएसपी साहब के साथ जो उन्होंने आपको आश्वासन दिया, क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने कहा आप चिंता न करें, हम अपने स्तर से कार्रवाई करेंगे और बढ़िया कार्रवाई करेंगे। निर्दोषों को कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उन्होंने साफ कहा है। पर आरएसएस के लोगों का कहना है कि ये सोची समझी रणनीति के तहत कार्यालय पर हमला किया गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, आरएसएस वाले तो ये विवाद चाहते हैं, उनको चुनावी मुद्दा नज़दीक है, चुनाव सामने खड़े हैं सर पे। वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम वाला विवाद कहीं ना कहीं से तूल दे करके पैदा किया जाए। उनकी ये सोची समझी रणनीति रहती है, जहाँ विवाद नहीं होता वहाँ विवाद खड़ा कर देते हैं, जातीयता का और हिंदू मुस्लिम का। आपकी मांगे क्या हैं आज? हमने प्रशासन से ये मांग रखी है कि जिस तरीके से विवाद खड़ा किया गया है उस पर प्रशासन अच्छी तरह से संज्ञान ले और निर्दोषों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। वहाँ महिलाएं दहशत में हैं, महिलाएं अपना घर से ताला बंद करके और बेचारी चली गई हैं छोड़ करके। तो देखो, ये अच्छा संदेश नहीं है। तो हम चाहते हैं दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। परिचय आपका? मेरा नाम अहमद काज़मी, मैं संस्थापक अध्यक्ष उत्तर प्रदेश मुस्लिम महापंचायत का हूं। आज हम एसएसपी साहब को एक ज्ञापन पत्र देने के लिए आए थे, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे वो नहीं मिले, एसपी वेस्ट मिले। उनको हमने ज्ञापन पत्र दिया और हम साधुवाद देना चाहते हैं। जो पिछले विगत दिनों लोहामंडी क्षेत्र में दो पक्षों में झगड़ा हुआ था, उसको कुछ लोगों ने सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की थी। वहाँ के दोनों ही समुदाय के लोगों ने धैर्य का परिचय दिया, और स्थानीय पुलिस को भी मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने माहौल को बिगड़ने से बचाने के लिए जो भी त्वरित कार्रवाई हुई उस कार्रवाई को करी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस कार्रवाई में कोई मतलब जो है पक्षीय कार्रवाई ना हो, जो दोषी हो वो बख्शा नहीं जाए और जो निर्दोष हो उसको नुकसान ना हो, जिसपे भारतीय संविधान के ऊपर लोगों की आस्था बनी रहे। हमारी ऐसी अभिलाषा है। क्या आपको लगता है कि एक पक्षी कार्रवाई हो रही है? संभव है, कभी कभी ऐसा होता है, पुलिस की भी अपने मापदंड होते हैं, अपनी मजबूरियां होती हैं, दल विशेष के दबाव में कभी कभी गलत निर्णय ले लिए जाते हैं। मैं नदीम नूर, सरपंच उत्तर प्रदेश मुस्लिम महापंचायत। अभी 2 दिन पूर्व जो है रविवार को दो नशेबाजों की बाइक टकराने से वहाँ पर मोतीकुंज में एक विवाद हुआ। वो सिर्फ 2 व्यक्तियों का विवाद था, जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने तूल देकर, क्योंकि आगामी चुनाव 2022 के सर पर है, उनकी कोशिश हमेशा ये है कि जातीय हिंसा भड़काकर वोट को लिया जा सके, ध्रुवीकरण किया जा सके, तो उसको तूल देने की कोशिश की गई। और हालात ये हुए कि 1000 से 2000 लोगों ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए लोहामंडी थाने का घेराव किया। एसएसपी कप्तान साहब के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की गई और निर्दोषों के नाम लिखाए गए, जिसके अंदर 10 लोगों की गिरफ्तारी एक पक्ष से हो चुकी है। दूसरा पक्ष आज भी खुलेआम घूम रहा है, क्षेत्र में चुनौती दे रहा है। जब से देश आज़ाद हुआ है आज तक वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम परिवार प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं, एक दूसरे के यहाँ शादी ब्याह में जाते हैं। आज तक इस प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई।
कुछ लोग माधव भवन के अंदर जो लड़के रह रहे हैं वो बाहर के हैं और वो हमेशा शराब पीते हैं, शराब के नशे में अश्लील टिप्पणियां करते हैं, वहाँ की बहन बेटियों को छेड़ने की कोशिश करते हैं, जिसको आए दिन ये रोका टोकी करने की कोशिश करते हैं। उस दिन भी एक व्यक्ति शराब पीकर निकल के जा रहा था, उसकी बाइक दूसरे व्यक्ति से टकरा गई और दोनों में तू में हुई, हाथापाई हो गई। अब उसको बीजेपी के लोगों ने जातीय रूप देने की कोशिश की गई, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं आगरा के पुलिस प्रशासन का, क्योंकि आगरा अमन चैन की नगरी है, मोहब्बत की नगरी के नाम से जानी जाती है। उन लोगों ने मामले को समझते हुए तुरंत ही संज्ञान लिया और उस पर मुकदमा दर्ज किया। हमारी आज मांग यह है कि निर्दोष व्यक्तियों के खिलाफ जिस प्रकार से 10 लड़के पकड़े गए उसमें 5 लड़के निर्दोष हैं और कल रात को भी पुलिस ने वहां दबिश दी है, जिससे मोहल्ले के अंदर डर है, भय है, बच्चे और महिलाएं बुरी तरीके से डरे हुए हैं। लोग इस कदर हैं कि 4-5 घरों में ताले लग गए, लोग पलायन करने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव सर पर है। बीजेपी के लोग निरंतर उन्हें धमकी दे रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं कि हम आपको यहाँ रहने नहीं देंगे। तो आज हम माननीय जिलाधिकारी महोदय से एसएसपी कप्तान साहब से मिलने आए हैं और हमने अनुरोध किया है कि आप निष्पक्ष जांच करें, जो दोषी हैं उनको बख्शा ना जाए और निर्दोषों को परेशान न किया जाए। ये आप कैसे कह सकते हैं जो 10 लोग पकड़े गए उसमें से 5 निर्दोष हैं? उसमें 2 या 3 तो नाबालिग हैं और 1-2 ऐसे हैं जो वहाँ थे नहीं। उनकी सीडीआर निकलवाइए ना, उनकी सीडीआर निकलेगी तो उनको पता चल जाएगा वो वहाँ थे या नहीं थे। वो तो उस वक्त ये था कि पुलिस दबाव में थी, पुलिस के पास जो पकड़ में आया पुलिस ने उसे पकड़ लिया और जेल भेज दिया। पुलिस भी ये चाहती थी मामला सबसाइड हो, मामला जो तूड़ पकड़ लाने की जो कोशिश कर रहे थे उसको दबाने के लिए पुलिस ने जो कार्रवाई की। लेकिन अब हमारी मांग ये है, जो हो गया सो हो गया। अब इस मामले को, प्रकरण को, जो दूसरा पक्ष भी है उसको भी उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि झगड़ा 2 लोगों में हुआ था, ना कि सिर्फ एक ही संप्रदाय के लोग पकड़े गए हैं। दूसरा पक्ष क्यों अभी भी खुलेआम घूम रहा है? वो खुलेआम घूमेगा, निश्चित तौर पर वो चुनौती देगा और बवाल करने की कोशिश करेगा। पिछली बार भी आगरा में ऐसा हुआ, एक पक्ष ज्ञापन देने गया, दूसरे पक्ष ने हंगामा किया और जो पुलिस